हम कौन हैं, कहाँ से आते हैं, ये जो भीतर महसूस करता है, देखता है, सोचता है, ये आखिर है क्या? और इसका असली ठिकाना कहाँ है? ये सवाल सदियों से इंसानी मन को कुरेदते रहे हैं। आज हम इन्हीं बुनियादी सवालों की गहराइयों में उतरेंगे। हमारा आधार है 84 लाख योनियां, आत्मा की अनंत यात्रा शीर्षक वाला स्रोत। हमारा इरादा है कि इस गूढ़ विषय की जटिलताओं को परत दर परत खोले और समझें कि शास्त्रों में आत्मा के इस अनंत सफर के बारे में क्या कहा गया है। बिल्कुल, और ये यात्रा शुरू होती है आत्मा के स्वरूप को समझने से। जैसा भगवत गीता हमें याद दिलाती है, ना जायते म्रियते वा कदाचित, यानी आत्मा ना कभी पैदा होती है न कभी मरती है। ये सनातन है, अविनाशी है। हाँ, ये तो सुना है, अविनाशी। पर फिर सवाल उठता है कि अगर ये अविनाशी है तो फिर ये जन्म मृत्यु के चक्कर में क्यों फंसी है? सही सवाल है। यहीं पर देखिए कर्म और संस्कारों का सिद्धांत आता है, जिसके बंधन में ये आत्मा अनगिनत जीवन रूपों, जिन्हें हम 84 लाख योनियां कहते हैं, उनमें भटकती रहती है, जब तक कि इसे वो दुर्लभ, वो खास मानव जन्म न मिल जाए। आज हम इसी चक्रव्यूह को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये योनि शब्द ही लेते हैं। आमतौर पर लोग इसे जन्म या गर्भ से जोड़ते हैं। क्या शास्त्रों में भी इसका यही मतलब है या कुछ और? ये एक आम समझ है, पर शास्त्रों का दृष्टिकोण कहीं ज्यादा गहरा है, व्यापक है। योनि सिर्फ माँ का गर्भ या जन्म लेने का माध्यम भर नहीं है। इसका गहरा अर्थ है एक विशिष्ट जीवन रूप। कह सकते हैं कि अस्तित्व का एक स्तर है ये, या चेतना पर पड़ा एक खास किस्म का आवरण। हर योनि एक अलग तरह का अनुभव लाती है, अलग क्षमताएं, अलग सीमाएं। अच्छा, यानी हर जीव, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा हो, वो एक योनि है। हाँ बिल्कुल, पर यह विविधता कितनी है, इसका अंदाजा पद्म पुराण के ब्रह्मखंड में दिए वर्गीकरण से लगता है। जरा सोचिए, जीवन का कितना विशाल कैनवस है। शास्त्र कहते हैं कि लगभग 9 लाख प्रकार के जीव तो सिर्फ जल में ही वास करते हैं। 9 लाख सिर्फ पानी के अंदर? अरे बाप रे, ये तो सोचने में भी मुश्किल है। हाँ, और ये तो बस शुरुआत है। इसके बाद आते हैं 20 लाख प्रकार के स्थावर। स्थावर मतलब? यानी पेड़ पौधे, लताएं, वनस्पतियां जो स्थिर रहती हैं। अच्छा, 20 लाख। फिर 11 लाख प्रकार के कृमि, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, जीवाणु, वो सब। 11 लाख। उसके बाद 10 लाख प्रकार के पक्षी जो आसमान में उड़ते हैं। फिर एक बहुत बड़ी संख्या है पशुओं की, 30 लाख प्रकार के, चौपाए और दूसरे जमीनी जानवर। 30 लाख। और इस विशाल संख्या के अंत में आते हैं 4 लाख प्रकार के मानव रूप। 9, 20, 11, 10, 30 और 4, ये तो पूरे 84 लाख हो गए। ये वर्गीकरण सिर्फ संख्या नहीं बताता, मतलब ये तो जीवन की अकल्पनीय विविधता की ओर इशारा कर रहा है। हर कोने में, हर तत्व में जीवन धड़क रहा है। बिल्कुल सही कहा। ये दिखाता है कि सृष्टि रचयिता की कल्पना कितनी अनंत है। लेकिन जैसा मैंने कहा, यह सिर्फ अलग अलग शरीरों की गिनती नहीं है। इसके पीछे एक गहरा रहस्य छुपा है। वही मैं सोच रही थी, क्या ये सिर्फ बाहरी खोल बदलने की बात है या आत्मा के स्तर पर भी कुछ बदलता है? स्रोत ये इशारा करते हैं कि यात्रा जड़ चीजों जैसे पत्थर या मिट्टी से शुरू होकर मनुष्य तक पहुंचती है। इसमें चेतना के विकास की बात छुपी लगती है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये यात्रा शरीर बदलने से कहीं ज्यादा गहरी है। ये चेतना के क्रमिक विकास की कहानी है। शास्त्र बताते हैं कि सृष्टि के आरंभ में आत्मा अत्यंत घनीभूत अवस्था में थी, जैसे जड़ पदार्थों में पत्थर, मिट्टी, पानी। इन योनियों में चेतना लगभग सुप्त होती है, अव्यक्त, जिसे अचेतन या अल्पचेतन कह सकते हैं। वहां अनुभव लगभग शून्य होता है। तो चेतना वहां है, पर जैसे सोई हुई है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। फिर धीरे धीरे लाखों जन्मों के बाद चेतना का अंकुरण होता है वनस्पतियों में, पेड़ों में। यहां जीवन का स्पंदन महसूस होता है, विकास होता है, लेकिन गति और आत्म पहचान सीमित होती है। फिर यात्रा आगे बढ़ती है कृमि और कीट पतंगों की योनियों में, जहां गतिशीलता और इंद्रिय अनुभव बढ़ता है। पक्षियों में उड़ने की स्वतंत्रता और एक व्यापक दृष्टि आती है। पशुओं में भावनाएं, सामाजिक व्यवहार और सोचने की क्षमता और विकसित होती है। अच्छा, यानी हर अगली योनि में चेतना का दायरा थोड़ा और खुलता जाता है, अनुभव करने की क्षमता बढ़ती जाती है। बिल्कुल,
और इस लंबी, बहुत लंबी यात्रा के बाद आता है मनुष्य जन्म, जहां चेतना पहली बार पूरी तरह से अपने होने का बोध करती है। मैं हूं का स्पष्ट अनुभव। आत्मचेतना। हाँ, इसी को आत्मचेतना कहते हैं। मनुष्य वो पहली योनि है जहां आत्मा सिर्फ बाहरी दुनिया को ही नहीं, बल्कि अपने भीतर के अस्तित्व को भी जान सकते हैं, उस पर विचार कर सकती है। इसीलिए श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा। एक ही परमात्मा तत्व सभी प्राणियों में छुपा हुआ है, वही सबकी अंतरात्मा है। वो पत्थर में भी है, पेड़ में भी, पशु में भी और मनुष्य में भी, बस उसकी अभिव्यक्ति का स्तर अलग अलग है। तो ये 84 लाख योनियां संख्या से ज्यादा चेतना के विकास के 84 लाख पड़ाव हैं, या स्तर कह लीजिए। ये उनका प्रतीक है। पत्थर में सोई चेतना, पेड़ में जागती हुई, पशु में दौड़ती हुई और मनुष्य में खुद को पहचानती हुई। ये तो कमाल की बात है। तो ये सिर्फ अलग शरीर नहीं, बल्कि चेतना के अलग अलग लिबास हैं, और हर लिबास के साथ अनुभव और समझ का एक अलग दायरा। और आपने जो वर्गीकरण बताया, उसमें मानव रूपों की संख्या बाकी योनियों के मुकाबले, जैसे 30 लाख पशु या 20 लाख पेड़, काफी कम है, सिर्फ 4 लाख। तो मानव जन्म को इतना दुर्लभ और इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? इसमें जरूर कोई खास बात होगी। हाँ, बहुत खास बात है। जैसा हमने अभी कहा, मानव योनि वो मुकाम है जहां आत्मा पहली बार आत्म जागरूक होती है, मैं हूं का बोध होता है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लाखों करोड़ों जन्मों के बाद मिली हुई। इसीलिए शास्त्र बार बार कहते हैं, दुर्लभम मानुषम जन्म। ये दुर्लभ है, और दुर्लभ इसलिए है क्योंकि यही आत्मा को वो विवेक और वो स्वतंत्रता मिलती है जिससे वो जन्म मृत्यु के इस अंतहीन चक्र को समझ सके और इससे बाहर निकलने का प्रयास कर सके। यानी बाकी योनियों में ये संभावना नहीं होती या कम होती है? बहुत सीमित होती है। देखिए, पशु अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों और कर्मफलों से बंधा होता है। पेड़ अपनी जगह से हिल नहीं सकता। उनकी चेतना इतनी विकसित नहीं होती कि वे अपने अस्तित्व के उद्देश्य पर विचार कर सकें या मुक्ति के लिए कोई साधना कर सकें। लेकिन मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है और सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने और चुनने की स्वतंत्रता है। वो अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है। वो ये समझ सकता है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। ये क्षमता और किसी योनि में नहीं है। तो ये जागरूकता और चुनाव की स्वतंत्रता, ये एक तरह से दो धारी तलवार जैसी है। अवसर भी देती है और साथ में एक बड़ी जिम्मेदारी भी डालती है। लेकिन ये यात्रा होती कैसे है? मतलब आत्मा एक योनि से दूसरी योनि में जाती कैसे है? इसका आधार क्या है? कौन तय करता है कि अगला जन्म कहाँ और कैसा होगा? जिसका आधार है कर्म का अटल सिद्धांत, जिसे लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं। हमारे द्वारा किए गए कर्म शारीरिक, वाचिक और मानसिक, और उन कर्मों के पीछे छिपी हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं, वासनाएं, आसक्तियां, यही सब मिलकर हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। मृत्यु के समय हमारी चेतना जिस स्तर पर होती है, जिस तरह की इच्छाएं और संस्कार प्रबल होते हैं, आत्मा उसी के अनुरूप अगली योनि की ओर, आप कह सकते हैं, आकर्षित हो जाती है। इसे थोड़ा और समझाएंगे, जैसे कैसे? भगवद गीता में श्री कृष्ण इसे बहुत स्पष्ट रूप से समझाते हैं। एक श्लोक है, यान्ति देवव्रता देवान पितृन्यान्ति पितृव्रताः भूतेन यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोपि माम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ है कि जो लोग देवताओं की उपासना करते हैं और स्वर्ग वगैरह लोकों की कामना रखते हैं, वे मृत्यु के बाद देव योनि को प्राप्त होते हैं। जो अपने पितरों की पूजा और श्राद्ध वगैरह में लगे रहते हैं, वे पितृलोक जाते हैं। जो भूत प्रेतों या निम्न स्तर की शक्तियों की पूजा करते हैं, वे उन्हीं के लोकों या वैसी ही योनियों में जन्म लेते हैं। और जो निष्काम भाव से, मतलब बिना किसी फल की इच्छा के, केवल परमात्मा की भक्ति करते हैं, वे परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं, यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। तो ये एक तरह का कॉस्मिक सॉर्टिंग सिस्टम जैसा है, जो चेतना के स्तर, इच्छाओं और कर्मों के आधार पर काम करता है। जैसी हमारी वृत्ति, वैसी हमारी गति। बिल्कुल। हमारी चेतना की क्वालिटी, हमारी गहरी इच्छाएं और हमारे कर्म एक चुंबक की तरह काम करते हैं। वो हमें वैसी ही योनि और परिस्थितियों की ओर खींचते हैं जहां वो इच्छाएं पूरी हो सकें या उन कर्मों का फल भोगा जा सके। अगर किसी में पशुओं जैसी प्रवृत्तियां बहुत हावी हैं, जैसे मान लीजिए अत्यधिक हिंसा या केवल खाने पीने सोने में ही रुचि, तो संभव है कि अगला जन्म पशु योनि में मिले।
अगर किसी में सेवा और परोपकार का भाव प्रबल है तो उसे बेहतर मानव जीवन या शायद उच्चतर लोकों की प्राप्ति हो सकती है। गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत का शांति पर्व, ऐसे कई ग्रंथ हैं जो कर्म और पुनर्जन्म के इस जटिल ताने बाने का विस्तार से वर्णन करते हैं। कर्म का सिद्धांत, जी, यानी जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, और वही हमारी अगली यात्रा की दिशा तय करेगा। श्रोत में एक आत्मा की काल्पनिक यात्रा का बड़ा मार्मिक वर्णन है। सोचकर देखिए, एक आत्मा जिसने शायद कभी समुद्र की गहराई में किसी मछली के रूप में जीवन शुरू किया होगा, लहरों के साथ बहते हुए, फिर कर्मों के अनुसार शायद किसी जंगल में एक विशाल वृक्ष के रूप में सदियों तक खड़ी रही, मौसमों को बदलते देखा चुपचाप, फिर शायद एक नन्हे पक्षी का रूप धरकर पहली बार आसमान में उड़ी, दुनिया को एक नई ऊंचाई से देखा, उसके बाद किसी पशु के रूप में धरती पर दौड़ी, झुंड में रही, शिकार किया या शायद शिकार हुई, और इन अनगिनत अनुभवों, सुख दुख, ज्ञान अज्ञान की परतों को समेटते हुए करोड़ों वर्षों के बाद अंततः एक मनुष्य के रूप में आंखें खोली। हर जन्म एक कक्षा की तरह था, है ना, जहां आत्मा ने कुछ सीखा, कुछ भोगा, कुछ संस्कार जमा किए। ये सोच कर ही लगता है कि हर जीवन, चाहे वो 1 दिन का हो या 100 साल का, आत्मा के इस महाविकास क्रम की एक कितनी अहम कड़ी है। बहुत सुंदर तरीके से आपने इसे प्रस्तुत किया, और यही यात्रा हमें मानव जीवन के असली उद्देश्य तक ले जाती है। शास्त्रों ने पृथ्वी को विशेष रूप से कर्मभूमि कहा है। अयम लोकः कर्मभूमि। बाकी कई लोग या योनियां मुख्यतः भोग भूमि है, जहां प्राणी अपने पिछले जन्मों के अच्छे या बुरे कर्मों का फल भोगते हैं। वहां नए कर्म करके भाग्य बदलने की स्वतंत्रता बहुत सीमित होती है। तो कर्म भूमि का मतलब है कि यहाँ हम सिर्फ फल भोगने नहीं आए, बल्कि नए कर्म करके अपनी किस्मत बदलने आए हैं। हाँ, यही मानव जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है और सबसे बड़ा अवसर भी। यहाँ आत्मा के पास चुनाव है। वो अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके, अच्छे कर्म करके, आध्यात्मिक साधना करके ऊपर उठ सकती है, देवत्व की ओर बढ़ सकती है, या फिर मुक्ति के मार्ग पर चल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो अज्ञान में, अहंकार में और इंद्रिय सुखों में ही डूबी रहती है, बुरे कर्म करती है, तो वो नीचे की योनियों में भी कर सकती है। मानव जीवन एक चौराहे की तरह है। यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता भी है और नीचे जाने का भी। तो मानव जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं है, ये कुछ खास करने, कुछ बदलने का मौका है, एक जिम्मेदारी भी है फिर तो। बिल्कुल, और स्रोत ये भी बताते हैं कि जब आत्मा इन 84 लाख योनियों में बहुत भटक लेती है, अनगिनत जन्मों के सुख दुख भोग लेती है, तो उसके भीतर एक गहरी थकान सी होती है, एक ऊब पैदा होती है इस अंतहीन आवागमन से। तब उसके अंतर्मन से एक पुकार उठती है, अपने मूल स्रोत, अपने असली घर लौटने की इच्छा। ये संसार के अनुभव से खोखले लगने लगते हैं। स्रोत इसे अंतर्मन की पुकार कहते हैं। यही वो निर्णायक क्षण है जब आत्मा सांसारिक दौड़ से मुंह मोड़कर योग यानी अपने परमात्मा स्वरूप से जुड़ने के मार्ग पर चलने को प्रेरित होती है। अध्यात्म का वास्तविक सफर यहीं से शुरू होता है। जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तप के द्वारा यानी आत्मसंयम, साधना, गहरे चिंतन मनन के द्वारा उस परम तत्व, उस ब्रह्म को जानने का प्रयत्न करो। मानव जीवन यही अवसर प्रदान करता है। तो इस पूरी गहरी बातचीत का सार ये निकलता है कि 84 लाख योनियां सिर्फ अलग अलग जीव जंतुओं की एक लंबी लिस्ट नहीं है। ये असल में चेतना के विकास का एक विराट, जटिल और अद्भुत नक्शा है। ये आत्मा की एक महायात्रा है जो जड़ पदार्थ की निद्रा से शुरू होकर असंख्य जीव रूपों के अनुभवों से गुजरती हुई आखिरकार मानव जन्म के इस अनमोल पड़ाव पर पहुंचती है। और ये पड़ाव इसलिए अनमोल है क्योंकि यहीं पहली बार आत्म जागरूकता का फूल खिलता है और इस अंतहीन यात्रा से मुक्ति पाने की संभावना पैदा होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये पूरी अवधारणा कर्म, चेतना और आत्मा की यात्रा के बीच के अटूट और गहरे संबंध को उजागर करती है। हर योनि चेतना का एक खास स्तर है और हर अगला जन्म हमारे पिछले कर्मों, इच्छाओं और जो चेतना हमने विकसित की है उसी का प्रतिबिंब है। मानव जन्म इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है क्योंकि यहाँ हमारे पास स्टीयरिंग व्हील है। हम चाहें तो दिशा बदल सकते हैं। और यही हमें इस चर्चा के अंत में एक विचारणीय प्रश्न पर लाकर खड़ा करता है। अगर हर योनि चेतना का एक स्तर है और मानव योनि आत्म जागरूकता का शिखर है जहां हमें चुनने की स्वतंत्रता मिली है, और अगर ये धरती सचमुच कर्म भूमि है,
तो सोचने वाली बात ये है कि हम इस दुर्लभ जागरूकता और स्वतंत्रता का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। क्या हम केवल अपनी पुरानी आदतों में, पिछले जन्मों से लाए संस्कारों में और बाहरी दुनिया की दौड़ में ही उलझे हुए हैं, या फिर हम सचेत रूप से अपने कर्मों को चुन रहे हैं, अपनी चेतना को ऊंचा उठा रहे हैं और इस यात्रा की दिशा को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। ये चुनाव ही शायद इस मानव जीवन का और इस पूरी 84 लाख योनियों के चक्र का असली मर्म है। ये सवाल ये हम सबके मन में गूंजना चाहिए।